हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट आर डिफरेंट वेरिएबल्स इन सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, व्हाट आर रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ हम देखेंगे बेसिक वेरिएबल्स के क्या टाइप है, फिर हम देखेंगे डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के बेसिस पे। तो स्टोरेज क्लासेस का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स इन सी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई कंप्यूटेशन करना है, तो आपको कुछ वैल्यूज को स्टोर कराना होगा। जैसे अगर आप 10 इंटू 5 करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। स्टोर कहाँ कराएंगे? अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो मेमोरी में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो मेमोरी में स्टोर कराने के लिए अगर मुझे 10 को भी मेमोरी में कहीं स्टोर कराना है और 5 को भी मेमोरी में कहीं स्टोर कराना है, तो इन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज को हम जिस मेमोरी में स्टोर कराएंगे उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हम उसे इजीली एक्सेस कर सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, राइट। तो मेमोरी का जो नाम हम डिफाइन करते हैं वही क्या है? वेरिएबल। सो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड इट इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, अगर आपको डेटा को स्टोर करना है, आप डायरेक्टली कैसे 10 20 30 कहाँ स्टोर कराएंगे? भाई कहीं लोकेशन में स्टोर कराएंगे ना, और उस लोकेशन को आप एड्रेस से तो एक्सेस कर नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मेमोरी लोकेशन को एक नेम असाइन कर देते हैं और उसी वेरिएबल की हेल्प से हम उस पर कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। So it is the name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed. आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और इसे आप बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल मतलब वैल्यू वेरी ही करेगी, नाम से ही पता चल रहा है। एंड इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल। ठीक है, सिंबल जैसे आप वेरिएबल का नाम एक्स दे दीजिए, वाई दे दीजिए, नेम दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, कुछ नियम है उनको भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या नियम है? सो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। सो ताकि हम इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, आपके नीचे एक्सेस कर सके, आसानी से कंप्यूटेशन वगैरह परफॉर्म कर सके, इसके लिए हमें वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग पे आएंगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सिंटेक्स क्या है। यू हैव टू डिफाइन द टाइप। पहले ये बताओ कि वेरिएबल का क्या टाइप है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम टाइप को डिफाइन करने की जरूरत है। बिल्कुल है। देखिए, आपके पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए हमने कहा 1 बाइट का मेमोरी स्पेस चाहिए। ठीक, और फ्लोट की बात करें तो फ्लोट आपका 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहता है मेमोरी में। ठीक है, इंटीजर आपको 2 बाइट का स्पेस रिक्वायरमेंट है। तो हर एक डेटा टाइप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू स्टोर इन मेमोरी, आप डिक्लेयर करते टाइम, वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आपको वेरिएबल का टाइप मेंशन करना होगा ताकि उतना एरिया मेमोरी में रिजर्व हो जाए। जैसे अगर आपने किसी को कैरेक्टर डिफाइन करके अगर आप उसमें फ्लोट स्टोर करना चाहेंगे तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट के मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखेगा और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है? आपको 4 बाइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है, और जो भी वेरिएबल्स है, कई सारे वेरिएबल को एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं अगर वो सेम डेटा टाइप को शेयर करें। ठीक, एग्जाम्पल्स आर इंटीजर ए लिख दिया हमने, इंट ए। ठीक है, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, मतलब सी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। बी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। ठीक है, नाउ वी कैन आल्सो प्रोवाइड वैल्यूज व्हाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स एज गिवन बिलो। कौन कौन सी वैल्यूज है? देखिए, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल है और जिनका जो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, फ्लोट का 20.8, कैरेक्टर का 8। ठीक, तो मतलब ये मतलब अगर आप चाहें तो वेरिएबल को साथ में वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वैल्यूज हम नेक्स्ट लाइन पे देंगे। a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक,
और इसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप वैल्यू को डिक्लेयर करते टाइम ही उस पे वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर को a इज इक्वल टू 10 किया और उसके साथ साथ मतलब एक a को डिक्लेयर भी किया, उसके साथ साथ उसे वैल्यू भी दे दी 10, बी को डिक्लेयर किया उसके साथ वैल्यू भी दे दी, फ्लोट एफ किया और उसको वैल्यू भी दे दी, सी को हमने ए वैल्यू दे दी, तो हम वैल्यूज को भी साथ में देते चल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल। तो आपके पास नियम क्या है? सबसे पहला कि आपका वेरिएबल जो नेम है वो अल्फाबेट्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर कर सकता है। ठीक है, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि द वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। अगर आप सोचें कि डिजिट से हम कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट कर ले तो ये आप नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन ओनली स्टोर मतलब द वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, और इसे आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक, एंड नो व्हाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं अलाउड होगा। एंड आप कोई भी कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप एज ए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, ये सारे आपके पास क्या क्या है, ये सारे आपके कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आप इनको जो है एज अ वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। ठीक, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? देखिए ये तरीका सही है, आपने ए लिखा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है, ये भी सही है। ठीक है, कोई भी ब्लैंक स्पेस वगैरह नहीं है, नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने ए से स्टार्ट मतलब कैरेक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये भी सही है। तो ये जो तो तीनों डिक्लेरेशन है बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो आगे आपके पास है ये सारे कैसे इनवैलिड है? जैसे आपने नंबर दे दिया, we cannot start or we cannot declare a variable starting from number, no this is wrong। ठीक, ये भी गलत है। आपने a स्पेस b दिया, कॉमा होता है तो हम कहते भाई दो डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन स्पेस दिया है मतलब ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं, तो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं अलाउड है, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड यहाँ पे देखिए लॉन्ग एक कीवर्ड है जिसे आप वेरिएबल नेम की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास वेरिएबल के टाइप्स क्या है? लोकल है, ग्लोबल है। ये दोनों तो हमारे पास बेसिक है। ठीक है, जिसको जब मैंने स्ट्रक्चर वाला एक वीडियो बनाया था कि व्हाट आर डिफरेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो टाइप्स है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्नल है, तो हमारे पास कई सारी स्टोरेज क्लासेस होती है, उनके बेसिस पे हम इसको बता रहे हैं। स्टोरेज क्लासेस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहरहाल अभी इसको वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल एंड ग्लोबल की बात कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये जो लोकल एंड ग्लोबल हम बता रहे हैं ना, ये हम स्कोप के बेसिस पे बता रहे हैं कि किस वेरिएबल का कितना स्कोप है। ठीक, तो वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक, तो किसी भी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। और आप उस वेरिएबल को उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखिए वॉइड फंक्शन 1 लिखा है, ठीक, इसमें हमने एक लिखा x इज इक्वल टू 10, तो अगर हम एक दूसरा फंक्शन बनाए वॉइड फंक्शन 2, और अगर हम सोचे इस फंक्शन में हम इस x को यूज कर ले तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इस x का जो स्कोप है वो फंक्शन 1 के अंदर ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लोकल वेरिएबल जिनका जो स्कोप है, जिनकी एक्सेसिबिलिटी है विद इन ब्लॉक रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं इन्हें आपको स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉक पे डिक्लेयर करना होता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी बीच में डिक्लेयर करें, नो, आपको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो उनका स्कोप है, जो उनका कवरेज है, वो उसी फंक्शन तक रहता है और उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब इसके अपोजिट ग्लोबल, जिसे हम किसी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उनका जो स्कोप होता है वो पूरे पूरे प्रोग्राम में रहता है। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शन है, फंक्शन 1, 2, 3 एंड अप टू 10, मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसमें 10 फंक्शन को बनाया गया है, रखा गया है, और एक यहाँ पे हम इन सारे फंक्शन के बाहर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वैल्यू। ठीक है,
वैल्यूज इक्वल्स टू 20 जैसा एग्जांपल में भी है। तो ये इसका जो एक्सेसिबिलिटी है, जो इसका स्कोप या कवरेज है, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इस वैल्यू को एक्सेप्ट भी मतलब एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। एंड द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ फंक्शन। ये हम फंक्शन के बाहर, जहां पे हम hash include studio.h folio.h के बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे ग्लोबल हो जाते हैं। और इनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो पूरे प्रोग्राम में होती है। सारे फंक्शन इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। और कोई भी वेरिएबल है, इसे आपको एकदम स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना होता है। इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और ब्लॉक, राइट। एंड इंट, जैसे हमने देखिए इंट वैल्यू इज इक्वल टू 20 लिखा है, यहाँ पे एक फंक्शन है 1, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम इस फंक्शन 1 के थ्रू कॉल कर सकते हैं। कोई फंक्शन 2 अगर आपने लिखा उसमें भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन 3 लिखा उसमें भी कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया गया है, तो इसे आप पूरे प्रोग्राम में से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन ये कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको रन कराएं, ठीक। तो सबसे पहले कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, स्टैटिक टाइप का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल जिसको डिक्लेयर करते टाइम आप एक स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, वो आपका बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। और इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ये अपनी वैल्यूज को रिटेन करके रखते हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमारे पास देखिए प्रोग्राम है जिसमें हम दो तरह के वेरिएबल लेके चल रहे हैं, लोकल और स्टैटिक। पहला हम ऐसा करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, वाई को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, देखो। अब ये x है, x इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टाइम जब हमने फंक्शन 1 को रन कराया तो ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और ये प्रिंट क्या करेगा 11। तो इसने क्या प्रिंट किया 11, ठीक। दोबारा से जब, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, दोबारा से जब हम इस फंक्शन में आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक। फिर से ये इसको एक बढ़ाएगा और ये क्या प्रिंट करेगा 11। फिर अगर हम थर्ड टाइम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से ये 10 से स्टार्ट करेगा और इसको इंक्रीमेंट करके क्या करेगा 11। आप इसे चाहे जितनी बार रन कराएं, इसकी वैल्यू 11 ही आने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं स्टैटिक की। अगर आपने मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो स्टैटिक टाइप का है, ठीक। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 था, आपने कहा y इज इक्वल टू y प्लस 1, तो ये पहली बार क्या प्रिंट करेगा 11। अब ये जो वैल्यू है, y की वैल्यू 11 हो चुकी है, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का है। अब जब दोबारा से आप इस फंक्शन में आएंगे तो ये y की वैल्यू को 11 से स्टार्ट करेगा और कहेगा 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। अगली बार ये 12 प्रिंट करेगा, ठीक। अब क्योंकि इसकी वैल्यू y की 12 हो गई तो इसको ये रिटेन करेगा। अगली बार जब आप इस फंक्शन में आएंगे तो ये क्या कंसीडर कर रहा है कि y की वैल्यू 12 थी, अब ये हो जाएगा 12 प्लस 1, ठीक। तो ये 30, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो अपनी वैल्यूज को रिटेन करते हैं बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स या लूप वगैरह में, ठीक है। तो जब धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा, आप लोग आगे के लेक्चर्स देखेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो दिस इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में, वो बाय डिफॉल्ट किस तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक टाइप के होते हैं, या फिर उनका जो क्लास होता है दैट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, राइट। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम ऑटो कीवर्ड को यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक टाइप के होते हैं, इसलिए हमें इसे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। सो वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग ऑटो कीवर्ड, ठीक। and all variables in C are declared inside the block are automatic variable। जितने भी variables को, जितने भी आपके local variables है, इसको ध्यान रखिएगा, global की बात नहीं हो रही है, जितने भी variables आपके local type के हैं, local variable जो मतलब जो within एक block या function आप declare करते हैं, वो सारे के सारे उनका जो storage class होता है वो automatic storage class होता है, और उनका जो type होता है वो automatic already होता है, ठीक। और अगर आप अलग से mention करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखे मेन फंक्शन
या मेन ब्लॉक लिया है, इसमें हमने x को डिक्लेयर किया है, हमने नहीं मेंशन किया कि ये ऑटोमेटिक टाइप का है, नहीं, पर स्टिल ये आपका ऑटोमेटिक टाइप का एक वेरिएबल है। सो ऑल लोकल वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट are part of automatic storage class या automatic variables, राइट। और अलग से मेंशन कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक तो यह है, ठीक है। तो ऑटो कीवर्ड को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होते, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्लास में बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स की। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर होते किए जाते हैं, अगर हम उसे स्टोरेज क्लास से रिलेट करें तो दे बिलोंग फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, राइट। सो वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल्स बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल, और डिक्लेयर करने के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए कोई एक फाइल है myfile.h नाम से, उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं x is equals to 10। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके ग्लोबल वेरिएबल है उनका टाइप क्या होता है, एक्सटर्न, जिनकी एक्सेसिबिलिटी मल्टीपल फाइल्स या पूरे प्रोग्राम में होती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एक्सटर्नल वेरिएबल। तो मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है। एंड मतलब वेरिएबल इज अ नेम असाइंड टू अ स्टोरेज लोकेशन, ताकि हम अलग अलग तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सके और आसानी से वेरिएबल को एक्सेस कर पाए और उसे मॉडिफाई कर पाए, ठीक। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, उसमें हमने बेसिक टाइप्स भी देख लिए, लोकल एंड ग्लोबल, स्टैटिक वगैरह। और इसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक आपका एक स्टोरेज क्लास भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टोरेज क्लासेस के बेसिस पे डेटा टाइप्स को, मतलब वेरिएबल टाइप्स को देखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्टोरेज क्लासेस पे बात करूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख पाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक